चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी ऐसा नासूर बना कि अब वहां की सरकार कह रही है कि लोग जितनी मर्जी उतने बच्चे पैदा करें। बच्चों को पालने के लिए पहले 3 सालों तक चीन की सरकार पैसे तक देने मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और ऐसे ही कदमों के सिलसिले में एक कदम ऐसा है जिसको लेकर चाइनीज सोशल मीडिया पर डिवीजन हो गया है, बंटवारा हो गया है। इस कदम के तहत चीन में बिना शादी के बच्चों को पैदा करने की इजाज़त दे दी गई है। इस फैसले को लेकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीन का सोशल मीडिया बंट गया और तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही ज़रूरी स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। एक समय इसका ढिंढोरा पीटा जाता था, कहा जाता था कि क्या पॉलिसी बनाई है। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर लाई गई ये पॉलिसी अब चीन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई है। आलम यह है कि अब शी जिनपिंग की सरकार खूब बच्चे पैदा करने को बढ़ावा दे रही है। ताज़ा मामला चीन के सिचुआन प्रोविंस का है। इस प्रांत में 80 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ की आबादी है और बर्थ रेट बढ़ाने के लिए सिचुआन प्रांत वाले कुछ भी करने को राजी हैं। इस प्रोविंस में अब एक चाइनीज कपल जितने चाहे बच्चों को जन्म दे सकता है। आलम यह है कि चीन की सरकार ने अनमैरिड कपल्स को भी बच्चे पैदा करने की आज़ादी दे दी। दरअसल चीन में सरकारी स्कीम्स के फायदे के लिए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। पहले सिर्फ 2 बच्चों तक का ही रजिस्ट्रेशन होता था, अब ये लिमिट हटा दी गई है। अब कहा जा रहा है कि जितने चाहे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों के बर्थ के रजिस्ट्रेशन के लिए शादीशुदा होने की ज़रूरत हटा दी गई है। इस तरह का रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म देने से लेकर बिना शादी के बच्चे करने का यह फैसला अगले 5 सालों तक लागू रहेगा। यहाँ आपका एक सवाल हो सकता है कि चीन में बिना शादी के बच्चे करने पर पहले किस तरीके का बैन था। इसका जवाब है कि ऐसा कोई लिखित बैन नहीं था, लेकिन पेरेंटल हेल्थ केयर, मैटरनिटी लीव, जॉब प्रोटेक्शन के लिए चीन में शादी का प्रूफ होना ज़रूरी होता है। अच्छा, एक तकलीफ और है। चीन में शिक्षा से लेकर सरकारी सुविधाएं पाने के लिए बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मैंडेटरी होता है। अगर बिना शादी के बच्चा होता था पहले, तो उस बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए चीन में हेवी पेनल्टी लगाई जाती थी, फाइनेंशियल। लेकिन अब कम से कम एक प्रांत जो है सिचुआन, वहाँ ऐसा फाइन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बूढ़े होते चीन की सरकार ऐसा कुछ भी करने को तैयार है जिससे चीन का जो बर्थ रेट है वो ऊपर जाए। दरअसल 60 सालों में पहली बार चीन की पॉपुलेशन में कमी है। 2012 में ये घटना घटी, उनकी पॉपुलेशन पहली बार कम हुई और चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर देश की आबादी बूढ़ी होती चली गई तो दुनिया की इस दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का फ्यूचर क्या होगा। सिचुआन में तो हालत ये है कि यहाँ 21% की आबादी, 21% के आसपास की आबादी 60 साल से ज़्यादा की है। इस प्रांत में तो हालत ये है कि दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए पेरेंट्स को इन दूसरे और तीसरे बच्चों के 3 साल तक हो जाने तक जो सरकार है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। मतलब यही होता है जब आप जोर ज़बरदस्ती करने वाली पॉलिसीज़ बनाते हैं। चीन में 2016 तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी। आलम यह था कि इस पॉलिसी के नाम पर न सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी, हेवी पेनल्टी लगाई जाती थी, बल्कि ज़बरदस्ती अबॉर्शन तक करवा दिए जाते थे। ऊपर से बाकी की दुनिया की तरह चीन में भी लोगों में ज़बरदस्त पुत्र प्रेम है। बेटे कम हो, मतलब यहाँ भी ज़्यादातर लोगों को बेटा चाहिए। और इन तमाम वजहों से न सिर्फ चीन में उम्र दराज लोगों की संख्या बढ़ी है, बल्कि जेंडर इम्बैलेंस भी ज़बरदस्त है, मतलब लड़के लड़की का गैप। अमेरिका और यूरोप की तरह यहाँ भी कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने, खाने और रोज़मर्रा के खर्च से लोग तबाह हैं। ऐसे में चाइनीज़ यूथ जो है वो शादी और बच्चे से बच रहे हैं। यही नहीं, पेरेंट्स बनने से बचने के पीछे करियर का प्रेशर और समाज की महिलाओं से जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, ऐसे फैक्टर्स भी शामिल हैं। इसमें सिचुआन में ये जो बिना शादी के बच्चा पैदा करने की छूट मिली है, उसे लेकर चीन के सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बहस हो रही है। इस डिबेट में कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे कि पूछा यह जा रहा है कि ऐसी महंगाई में जो आसमान छूती कीमतें हैं घरों की, खासतौर से प्रॉपर्टी की, उसको लेकर कुछ नहीं किया गया। पूछ रहे हैं कि ऐसी महंगाई में कोई क्यों पेरेंट बनना चाहेगा। वहीं सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका क्या होगा। पूछा तो ये भी जा रहा है कि क्या इससे इल्लीगल सरोगेसी को बढ़ावा नहीं मिलेगा, इसका डर नहीं है। ऐसे तमाम डिबेट्स के बीच भारत के लिए एक सीख ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर अगर किसी तरीके का कोई कानून बनाया जाता है तो पॉलिसी मेकर्स को एक बार चीन की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। इस देश की वन चाइल्ड पॉलिसी ने इसका जो हाल किया है, जिसका एक टाइम पे ढिंढोरा पीटा जाता था, पॉपुलेशन कंट्रोल से इंडिया में अगर इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो इस वन चाइल्ड पॉलिसी को ध्यान में ज़रूर रखा जाना चाहिए कि इससे चीन का क्या हुआ। वैसे ऐसे ही
बाकी ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।